पढ़ेंगे कीट परागन के बारे में। कीट परागन यानी कीट परागन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेमोफिली। इंटेमोफिली परागन, या ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंटेमोफिली परागन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इंटेमोफिली जो परागन होता है किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। अब समझते हैं कि कीट परागन होता है कि आपसे पूछा जाता है कि कीट परागन किसे कहते हैं। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? कीट परागन कहते हैं। समझिए, पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा होगा, उसे हम कीट परागन कहते हैं। अब कीटों में जैसे अब कौन कौन सा कीट आएंगे? अब जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, भृंग है, ततैया है, ये सब क्या होते हैं? बहुत सारे कीट होते हैं और इन सब कीटों के द्वारा क्या होता है कि परागन क्रिया होती है। समझ गए? अब हम देखते हैं कि इन कीटों में सबसे अधिक जो परागन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इन कीटों में सबसे अधिक जो परागन क्रिया होती है वह मधुमक्खी के द्वारा होती है। सबसे अधिक परागन किसके द्वारा? मधुमक्खी के द्वारा होती है। लगभग 80% परागन मधुमक्खियां ही करती है। समझ गए? और मधुमक्खी को जो पसंद होती है फूल, किस तरह के फूल पसंद होते हैं? ज्यादातर पीले और नीले रंग के जो फूल होते हैं वो अधिकतर पसंद होते हैं। आप देखिएगा अगर सरसों की खेती करते हैं तो सरसों सबसे अधिक क्या होती है? मधुमक्खियां भी होती हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर आप सरसों खेती करो वहां पे बक्सा रख दो, मतलब चोरी करने वाला भी सोचेगा। समझ गया ना कि भाई कैसे सरसों की काटा जाए। जो नया होता है ना, घास वाली सब आती है, बस काट करके ले जाती है। ज्यादा मधुमक्खियां रहे तो कटवे नहीं करेगी। समझ गए? तो इस तरह से आपका यानी कि शहद की प्राप्ति हो जाएगी और परागन क्रिया भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मतलब दोनों चीज आपका बेनिफिट है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं उसके बाद जो तितलियां होती हैं उसको किस तरह के रंग फूल पसंद होते हैं। तो तितली को ज्यादातर जो पसंद होती है वह लाल रंग के फूल और नारंगी रंग के फूल ज्यादा पसंद होते हैं। आप देखेंगे गुलाबों पर ज्यादातर क्या होती है? तितलियां रहती है। गेंदा के फूल पे देखिए ज्यादातर आपको तितलियां दिखेंगी। रंग बिरंगे जो फूल होती हैं उस पर ज्यादातर आपको तितलियां दिखती हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी होती हैं। समझ गए? तो इस तरह से क्या करती है, जब एक फूल से दूसरे फूलों पर जाती है तो कीड़े को द्वारा क्या हो जाती है? वो परागन क्रिया हो जाती है। बात समझ में आई? याद हुआ? जो कीट परागन किसे कहेंगे? जब पराग कणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? कीट परागन कहते हैं। समझ में आया? अब दर्शाना हो किस तरह के कीट है तो मधुमक्खियां हैं, भृंग है, बर्रे है, ततैया है, ये सभी क्या करते हैं? कीट परागन करते हैं। और कीटों में सबसे अधिक जो कीट परागन होगा किसके द्वारा? मधुमक्खी के द्वारा। कितना परसेंट? तो 80% जो परागन होती है वो मधुमक्खी के द्वारा होती है। समझ में गए ना? कोई दिक्कत नहीं रहा है? अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले फूल कैसा होगा जो कीटों को आकर्षित करेगा? तो खास करके देखें तो सुगंधित पुष्प होना चाहिए। अगर सुगंधित पुष्प है तो क्या होगी? कीट उसके ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। समझ में आया? उसके बाद अब इसे छोटे पुष्प मिलकर के करते हैं बड़े पुष्प का निर्माण करते हैं। जैसे सूर्यमुखी का देखिए बड़ा पुष्प होता है, उसमें भी क्या होता है? कीटों के द्वारा परागन होता है। समझे? फिर उसके बाद रंगीन होना चाहिए पुष्प। रंगीन होगा तभी क्या करेंगे? जो मधुमक्खियां हैं या जो कीट है उसकी ओर आकर्षित होंगे। समझ गए? और क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र की सतह होती है उस वर्तिकाग्र की सतह से क्या होता है? चिकने पदार्थ निकलती है और चिकने पदार्थ निकलते हैं जिसका से परागन क्या होती है? उसके सतह पर चिपक जाती है तो परागन क्रिया होती है। ये इसकी विशेषता है। अब इसके लिए अनुकूल चाहिए कि किस तरह के अनुकूलन मिलेंगे तो फूल जो होगा उसमें परागन क्रिया होगी कीटों के द्वारा। तो कीट परागित अगला टॉपिक है आपका कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन। अब कीट परागित पुष्पों में जो अनुकूलन होता है वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो पहला तो रंग चाहिए, यानी कलर क्या हो जाएगा? विभिन्न विभिन्न कलर के फूल होने चाहिए तभी क्या होगी? मधुमक्खी उसकी ओर आकर्षित होगी। जैसे मैंने आपकी बताया ही आपको कि जो मधुमक्खी होती है ज्यादातर किस तरह के फूलों की ओर आकर्षित होती है? पीले और नीले रंग की फूलों की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। तितलियां हैं, समझ गए? लाल और नारंगी रंग के फूलों की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। तो इस तरह से रंग बिरंगे फूल होती हैं उसकी ओर क्या होती है? कीड़े मकोड़े ज्यादा आकर्षित होते हैं तो परागन क्रिया होती है। दूसरा आप देखिए सुगंध। सुगंध यानी सेंट कहते हैं।
अब देखते हैं पुष्प क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, और सुगंधित होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, मकरंद ग्रंथियां भी होती, समझ गए। और मकरंद ग्रंथि को लेने के लिए वो आती है, समझे, कीड़े मकोड़े, और उसकी ओर आकर्षित भी होती, समझ गए। बताते हैं अगला भी कि मकरंद क्या होती, यही पढ़ेंगे, अगला टॉपिक इसका अगला मकरंद ही है, समझ गए। अब देखो तो क्या होती है, कीड़े मकोड़े आती है मकरंद लेने के लिए, मकरंद ले ली और परागण क्रिया उससे हो जाती है, समझे। और फूल सुगंध होता है, उसमें ज्यादा सुगंध होती है, जिस कारण से मनुष्य भी उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब गुलाब क्या लो, सुगंध होता है ज्यादा, मनुष्य उसकी ओर क्या होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते, कीड़े मकोड़े भी ज्यादा आकर्षित होते, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है वो, समझ गए। अब उसके बाद हम देखिए कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो मनुष्य को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े को ज्यादा पसंद होते हैं। कुछ ऐसे भी पुष्प है जो मनुष्य को पसंद नहीं, लेकिन कीड़े मकोड़े कुछ ज्यादा पसंद होते हैं, जैसे एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस क्या होता है जानते हैं, हमने बताया है इससे पहले भी आपको कई बार, यानी जमीकंद। एमोर्फोफेलस का साइंटिफिक नेम होता है, सॉरी, जमीकंद का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एमोर्फोफेलस। और इस जमीकंद को गांव में क्या कहते हैं, ओल कहते हैं। ओल खाते हैं ना, ओल का चोखा, ओल का चटनी, ओल का सब्जी, दोनों तीनों होता है, समझ गए। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एमोर्फोफेलस जमीकंद। अब इसमें भी फूल होता है, समझ गए, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका सुगंध होता नहीं है उतना, और सुगंध ऐसा होता है जो कीटों की पसंद है, मनुष्य को पसंद नहीं होती, सिर्फ देखने में बहुत आकर्षक लगता है, समझ गए। 2-3 साल अगर छोड़ देते हैं ओल को रुक करके, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होगी, फूल आएंगी, समझ गए ना। तो ये होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मकरंद, मकरंद यानी नेक्टर। अब ये नेक्टर क्या होते हैं वो समझिए। तो फूलों में क्या होती है, जो वर्तिकाग्र की सतह होती है, उस वर्तिकाग्र की सतह पे होती है नेक्टर ग्रंथियां होती है। जैसे आप बनाए थे फूलों का पिक्चर, तो ये वर्तिकाग्र की सतह है, जानते हैं ये वर्तिकाग्र होती। अब ये वर्तिकाग्र पर क्या होता है, नेक्टर होता है, यानी मकरंद ग्रंथि होती है, और मकरंद ग्रंथि से ही मकरंद निकलता है, यानी उसका भोजन निकलता है, एक रस निकलता है, समझ गए। और वह मीठे रस निकलता है, ताकि कीट उसके ओर क्या हो, आकर्षित हो, और उसी रस को चूसने के लिए जो मक्खियां हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो उसके ओर आकर्षित होती हैं, समझ गए, और उसका भोजन भी हो गया और परागण क्रिया दोनों हो जाती। तो इस तरह से क्या होती है, इसमें परागण क्रिया हो जाती है। बात समझ में आई। तो ये क्या होती है, कीटों के, कीट परागित पुष्पों में जो अनुकूलन है, कैसा होना चाहिए, पुष्प रंगीन होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, उसमें मकरंद भी होना चाहिए, समझ गए। इस तरह के फूल है तो उसमें क्या होंगे, कीट परागण आसानी से हो जाएगा, और सबसे सफल परागण भी माना जाता है इसको कीटों के द्वारा, समझ गए, कोई दिक्कत।